फ्रेंड्स, स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। हम लोग टूल एंड कटर ग्राइंडिंग पढ़ रहे थे। आज टूल एंड कटर ग्राइंडिंग का दूसरा क्लास, और इस दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे टूल एंड कटर ग्राइंडिंग की पार्ट्स, ठीक है, जो बेहद इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटीआई के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आप देंगे उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे काफ़ी सवाल आते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए, सीखिए, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो ये जो टूल एंड कटर ग्राइंडिंग है, देखिए इसका जो नीचे वाला पार्ट्स है इस बेस है। यहाँ पे जो दो काला काला हैंड व्हील दिख रहा है, एक है क्रॉस स्पीड हैंड व्हील और एक है टेबिल ट्रावर्स हैंड व्हील, ठीक है। एक एक्स एक्सिस में मूवमेंट कराता है और एक वाई एक्सिस में मूवमेंट कराता है, और एक साइड में है हमारा स्लाइडिंग टेबल और ऊपर है टेपर टेबल। अगर घुमाना है, टूल में एंगल देने के लिए टेपर टेबल का प्रयोग किया जाता है। एंड देन वर्क हेड है, ऊपर ग्राइंडिंग व्हील है, और इधर टेल स्टॉक दिख रहा है, और देखिए वर्टिकल फीड हैंड व्हील ऊपर दिख रहा है थोड़ा, और ये है व्हील हेड, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे और भी सारा पिक्चर्स है, आप भी चैट जीपीटी में खोल लीजिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा आपको इसका शकलें दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है। पार्ट्स का नाम क्या है और वो काम क्या करता है। तो पहला जो पार्ट है वो है बेस। बेस को कभी कभी बेड भी बोला जाता है। तो बेस करता क्या है, सपोर्ट्स द एंटायर मशीन एंड एब्जॉर्ब वाइब्रेशन। ये एंटायर मशीन को सपोर्ट देता है एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। दोस्तों, आप बता सकते हैं ये कौन सा मटेरियल का बना होगा जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है? कौन सा होगा मटेरियल? मटेरियल होगा प्यारा कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर ही वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो बेस कौन सा मटेरियल का बना होगा? कास्ट आयरन का बना होगा। देन जो पार्ट है कॉलम, कॉलम करता क्या है, होल्ड्स एंड सपोर्ट्स द ग्राइंडिंग व्हील। तो ये ग्राइंडिंग व्हील का सपोर्ट देता कौन है? कॉलम देता है। देन है वर्क टेबल। वर्क टेबल क्या करता है? सपोर्ट्स द वर्क पीस एंड प्रोवाइड्स लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट। वर्क पीस को सपोर्ट करता है एंड लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट देता है। देन क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड क्या क्या करता है? गिव्स क्रॉस स्पीड मूवमेंट टुवर्ड्स फ्रॉम द ग्राइंडिंग व्हील। क्या ये जो क्रॉस मूवमेंट देता है, ये ग्राइंडिंग व्हील से दूर में लेके जाता है और सामने लेके जाता है। टूल एंड कटर ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग व्हील ऑपरेटर से दूर में रहता है, पीछे साइड, और क्रॉस फिट क्या करता है? वाई एक्सिस की मूवमेंट हर एक मिलिंग मशीन की तरह क्या माने सामने और दूर लेके जाता है, ठीक है। ये क्रॉस स्लाइड देता है। देन यूनिवर्सल टेबल, तो यूनिवर्सल नाम क्यों नहीं ये यूनिवर्सल है? क्योंकि ये स्विबल होता है, कैन बी स्विबल टू ग्राइंड टूल्स एट डिफरेंट एंगल्स। तो ग्राइंडिंग जो टूल है, मतलब जो जॉब है जिसको हमको ग्राइंड करना है, ठीक है, उसको क्या क्या करता है? डिफरेंट एंगल में घुमाता है, ठीक है। वर्क हेड,
वर्कहेड बाय हेडस्टॉक होल्ड्स एंड रोटेट्स द कटिंग टूल ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। तो ये जो अगर कोई मेरा सिलेंड्रिकल काटर है, जैसे स्लैब मिलिंग कटर वगैरह को हमको अगर ग्राइंड करना है तो ये क्या कराता है, रोटेट कराता है। ठीक है, होल्ड्स एंड रोटेट द काटिंग टूल ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के दौरान रोटेट कराता है। देन टेल स्टॉक, तो टेल स्टॉक लेद मशीन में भी होता है। तो टेल स्टॉक का काम क्या होता है, सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट द फ्री एंड ऑफ द लॉन्ग टूल बिटवीन सेंटर, तो जो लंबा टूल है उसको हमको बिटवीन सेंटर, लाइव सेंटर एंड डेड सेंटर में बांधना होता है। लाइव सेंटर कहाँ फिट होता है, हेडस्टॉक में फिट होता है। जो सेंटर हेडस्टॉक में फिट होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइव सेंटर। और जो सेंटर टेल स्टॉक में फिट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेड सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील हेड, ग्राइंडिंग व्हील हेड का काम क्या है, कैरीज द ग्राइंडिंग व्हील स्पिंडल असेंबली। ये ग्राइंडिंग व्हील स्पिंडल असेंबली जो है, टोटल जो पार्ट है वो क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील हेड के अंदर में होता है। देन ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील क्या करता है, रिमूव मटेरियल फ्रॉम द कटिंग टूल। कटिंग टूल बोले तो यहाँ पे जो जॉब है, जो टूल एंड कटर ग्राइंडर में जॉब है, हम लोग कटिंग टूल को ही बांध देंगे ना, तो इससे मटेरियल को कौन रिमूव करेगा, ग्राइंडिंग व्हील रिमूव करेगा। और क्या करेगा, इसको प्रॉपर शेप देगा, इसको रिकॉन्डिशनिंग करेगा और इसके अंदर में शार्पनेस को लाएगा। शार्पनेस मतलब धार, तीखापन को लाएगा। ठीक है, देन है व्हील स्पिंडल। तो व्हील स्पिंडल का काम क्या है, रोटेट द ग्राइंडिंग व्हील एट हाई स्पीड। ये व्हील स्पिंडल ग्राइंडिंग व्हील को हाई स्पीड में घुमाता है। कितना, नियर अबाउट 200 to 600 RPM, यही 2000 to 6000 RPM में घुमाता है। मोटर क्या करेगा, मोटर क्या करेगा, पावर देगा, प्रोवाइड पावर टू रोटेट द ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट करने में पावर देगा। व्हील गार्ड क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स द ऑपरेटर फ्रॉम व्हील फ्रैगमेंट्स एंड स्पार्क। जो व्हील का अगर छोटा छोटा टूटा हुआ हिस्सा है, फ्रैगमेंट बोलता है, और जो स्पार्क चिंगारी निकलता है उससे ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा प्रोटेक्ट, व्हील गार्ड करेगा। कूलेंट सिस्टम, तो कूलेंट सिस्टम क्या करेगा, सप्लाईज कूलेंट टू रिड्यूस हीट, हीट घटाने में जो कूलेंट की सप्लाई वो कूलिंग सिस्टम करेगा। एंड इम्प्रूव सरफेस फिनिश, जब कूलेंट जाएगा वर्कपीस ठंडा रहेगा तो क्या होगा, सरफेस फिनिश अच्छा आएगा। हैंड व्हील, हैंड व्हील क्या करता है, यूज्ड फॉर प्रिसाइज टेबल एंड व्हील मूवमेंट। बहुत सूक्ष्म जो मूवमेंट टेबल का होता है, व्हील का, वो क्या किसके ज़रिए हम देंगे, हैंड व्हील के ज़रिए देंगे। कंट्रोल स्विच, स्विच काम क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, स्टॉप करेगा एंड कंट्रोल मशीन ऑपरेशन। पूरा मशीन में जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन में को कंट्रोल स्विच कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेन पार्ट्स और उसकी काम, मतलब उसकी फंक्शन। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वाइवा क्वेश्चन बन सकता है। व्हिच पार्ट रोटेट्स द ग्राइंडिंग व्हील, कौन सा पार्ट ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट करता है, व्हील स्पिंडल रोटेट करता है। व्हिच पार्ट होल्ड्स द कटिंग टूल, कौन सा पार्ट कटिंग टूल को होल्ड करता है, वर्क हेड करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टेल स्टॉक, टेल स्टॉक का काम क्या है, सपोर्ट द लॉन्ग टूल्स बिटवीन सेंटर, लंबा टूल को बिटवीन सेंटर में सपोर्ट करता है। वाई इज़ द यूनिवर्सल टेबल प्रोवाइडेड, क्यों यूनिवर्सल टेबल प्रोवाइडेड होता है, टू ग्राइंड टूल्स एट डिफरेंट एंगल्स, टूल को डिफरेंट एंगल्स में ग्राइंड करने में प्रोड्यूस होता है।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द व्हील गार्ड? व्हील गार्ड का क्या पर्पस है? व्हील गार्ड का पर्पस है ऑपरेटर को सेफ्टी प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो व्हील गार्ड क्या करेगा? ऑपरेटर को सुरक्षा प्रदान करेगा। वाई कूलेंट इज यूज? कूलेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टू रिड्यूस हीट एंड इम्प्रूव सरफेस फिनिश। हीट को रिड्यूस करेगा और सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करेगा, मतलब उसका उन्नति करेगा, अच्छा करेगा। तो क्या क्या चीज़ हमको याद रखना है, कैसे सीक्वेंस में हम याद रखेंगे? सबसे नीचे रहेगा बेस, उसके ऊपर कॉलम, उसके ऊपर टेबल, उसका सामने साइड में वर्क हेड, हाँ सामने साइड में वर्क हेड एंड टेल स्टॉक, पीछे साइड में व्हील हेड। तो व्हील हेड के ऊपर क्या माउंट रहेगा? ग्राइंडिंग व्हील माउंटेड रहेगा। ग्राइंडिंग व्हील का पीछे दोनों पास में क्या रहेगा? मतलब पूरा सिर्फ सामने वाला हिस्सा रहेगा, चारों ओर गार्ड रहेगा। क्या रहेगा? व्हील गार्ड रहेगा। फिर नीचे जो बॉक्स टाइप कॉलम है उसका नीचे अंदर में क्या होगा? कूलेंट सिस्टम रहेगा। कूलेंट सिस्टम के अंदर में पंप रहेगा। मतलब कूलेंट सिस्टम को और पूरे मशीन को कौन चलाएगा? मोटर। और मोटर और मैकेनिकल कुछ इलेक्ट्रिकल क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस टॉपिक का रिलेटेड कुछ माने एमसीक्यूज वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो which part supports the entire tool and cutter grinder? तो टूल एंड कटर ग्राइंडर को एंटायर को पूरा चीज़ को सपोर्ट कौन करता है? एंटायर मतलब पूरा। ठीक है, तो बेस सपोर्ट करता है। किसके ऊपर पूरा लोड रहता है? कौन सपोर्ट देता है? बेस सपोर्ट देता है। द ग्राइंडिंग व्हील इज माउंटेड ऑन द, ग्राइंडिंग व्हील किसके ऊपर माउंटेड होता है? ग्राइंडिंग व्हील व्हील स्पिंडल के ऊपर माउंट होता है। व्हिच पार्ट होल्ड्स एंड रोटेट्स द कटिंग टूल? कौन सा पार्ट होल्ड एंड रोटेट करता है, पकड़ता है और घुमाता है कटिंग टूल को? कटिंग टूल को। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील को बोला नहीं है, कटिंग टूल को बोला है। तो क्या हो जाएगा? वर्क हेड हो जाएगा। और वर्क हेड को क्या बोलते हैं? कभी कभी हेड स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द टेल स्टॉक इज टू, टेल स्टॉक क्या काम करने में काम आता है? तो टेल स्टॉक नंबर बी, सपोर्ट लॉन्ग टूल्स बिटवीन सेंटर। ठीक है, जो हेड स्टॉक में जो सेंटर रहेगा उसको बोलेगा लाइव सेंटर, और टेल स्टॉक में जो सेंटर रहेगा उसको बोलेगा डेड सेंटर। ठीक है, तो लॉन्ग टूल्स को सपोर्ट करने में काम आता है। व्हिच पार्ट कैरीज द ग्राइंडिंग व्हील एंड स्पिंडल असेंबली? कौन सा पार्ट ग्राइंडिंग व्हील एंड स्पिंडल असेंबली को कैरी करता है, वहन करता है? तो ग्राइंडिंग व्हील हेड। तो ग्राइंडिंग व्हील किसके अंदर में होता है? ग्राइंडिंग व्हील हेड के अंदर में होता है। द यूनिवर्सल टेबल इज मेनली यूज टू, यूनिवर्सल टेबल किस लिए इस्तेमाल होता है? ग्राइंड टूल एट डिफरेंट एंगल। तो यूनिवर्सल टेबल जो घूमता है तो टूल को डिफरेंट एंगल में ग्राइंड करने में मदद करता है। इसका जो क्लियरेंस एंगल है, रेक एंगल है, कटिंग एज एंगल है, तो हम किसके ज़रिए देंगे? हम लोग यूनिवर्सल टेबल के ज़रिए देंगे जो एंगल है। व्हिच पार्ट प्रोवाइड्स लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट टू द वर्क पीस? तो कौन सा पार्ट लॉन्जिट्यूडिनल, जो लंबा लंबा मान एक्स एक्सिस में जो मूवमेंट है वो वर्क पीस को देता है? कौन देता है? वर्क टेबल देता है। क्रॉस फीड मूवमेंट कौन देता है? द क्रॉस फीड मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द क्रॉस स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स? कौन सा पार्ट जो व्हील का जो छोटा छोटा कण है उससे बचाता है, ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करता है?
तो प्रोटेक्ट कौन करता है? व्हील गार्ड प्रोटेक्ट करता है। द कूलेंट सिस्टम इज यूज टू, कूलेंट सिस्टम किस लिए इस्तेमाल होता है? रिड्यूस हीट ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के दौरान जो हीट जनरेट होता है उसको रिड्यूस करने में काम आता है। व्हिच कंपोनेंट प्रोवाइड पावर टू रोटेट द ग्राइंडिंग व्हील? कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड मतलब देता है शक्ति, पावर टू रोटेट घूमने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को? ग्राइंडिंग व्हील को घूमने के लिए कौन सा कंपोनेंट पावर देता है? घुमाता कौन है? घुमाता है इलेक्ट्रिक मोटर। हैंड व्हील आर मेनली यूज फॉर, हैंड व्हील किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रिसाइज मशीन मूवमेंट, प्रिसाइज मशीन मूवमेंट के लिए हैंड व्हील इस्तेमाल होता है। व्हिच पार्ट सपोर्ट्स द कॉलम एंड अदर मशीन कंपोनेंट्स? कौन सा पार्ट सपोर्ट देता है कॉलम को एंड अदर मशीन कंपोनेंट को? बेस, ठीक है, बेस सपोर्ट देता है कॉलम को एंड अदर मशीन कंपोनेंट को। द वर्कहेड इज ऑल्सो कॉल्ड, वर्कहेड का और एक दूसरा नाम क्या है? वर्कहेड का और एक दूसरा नाम है हेड स्टॉक। व्हिच पार्ट एक्चुअली रिमूव्स द मटेरियल फ्रॉम द कटिंग टूल? कौन सा पार्ट कटिंग टूल से एक्चुअली मटेरियल रिमूव करता है? मटेरियल रिमूव कौन कराएगा? ग्राइंडिंग व्हील कराएगा। ऑप्शन नंबर सी। द कॉलम मेनली सपोर्ट्स दी, कॉलम किसको सपोर्ट देता है? कॉलम सपोर्ट देता है ग्राइंडिंग व्हील हेड को, ठीक है। कॉलम के ऊपर सीधा सीधा ऊपर कौन रहता है? ग्राइंडिंग व्हील हेड रहता है। व्हीट पार्ट इज एडजस्टेड टू ऑब्टेन डिफरेंट ग्राइंडिंग एंगल? कौन सा पार्ट को हम लोग एडजस्ट करते हैं डिफरेंट ग्राइंडिंग एंगल को पाने के लिए? एंगल कौन देता है? यूनिवर्सल टेबल देता है, ठीक है, वही घुमाता है। व्हिच पार्ट इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट टूल एंड कटर ग्राइंडर? देख के बताओ, ठीक है। टूल एंड कटर ग्राइंडर का पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किया, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो ऑप्शन में दिया हुआ है जो टूल एंड कटर ग्राइंडर का मेजर कंपोनेंट नहीं है? चाकी, यहाँ पे चाक तो कहीं नहीं है, तो चाकी का भी कोई काम नहीं होगा। दी व्हील स्पिंडल रोटेटेड, तो व्हील स्पिंडल कैसे घूमता है? वेरी हाई स्पीड में घूमता है, तो ऑप्शन नंबर सी, हाई स्पीड इज द आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ्टी कंपोनेंट? तो इनमें से कौन सा जो है सेफ्टी कंपोनेंट है, सुरक्षा देते हैं? वह है व्हील गार्ड, ठीक है। तो आपने जो हमको इतना समय दिया इसलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और आगे क्लास में हम टूल एंड कटर ग्राइंडर की जो बाकी पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ठीक है। आप लोग माने ऑप्शन में कमेंट में मुझे लिख के जनाइए कि क्या दिक्कत हो रहा है, तो आप ऐसे जैसे जैसे बोलेंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच, और आपने अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।